नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कोविड-19 के संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रण करने हेतु वैक्सीनेशन की अनिवार्यता और महत्ता के दृष्टिगत संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा के निर्देश पर शुक्रवार को मंडलीय विकास भवन के सभागार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मंडलीय कार्यालयों के कुल 178 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय तथा यूनिसेफ के डीएमसी प्रवेश मिश्रा एवं गुफरान अहमद के नेतृत्व में आयोजित उक्त कैंप में अब तक वैक्सीनेशन से छूटे हुए आयुक्त कार्यालय के साथ ही मंडलीय विकास भवन स्थित विभिन्न मंडलीय कार्यालयों और कृषि विभाग के अधिकारियों को कोविडशील्ड का प्रथम टीकाकरण कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। वैक्सीनेशन करने वालों में संयुक्त कृषि निदेशक एसके सिंह, उप निदेशक महिला कल्याण ओकारनाथ यादव, रोजगार सहायता अधिकारी तनुजा यादव, प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी, अपर सांख्यिकी अधिकारी सुनील कुमार प्रजापति के साथ ही संजय यादव, रमापत बाबू, इम्तियाज अहमद, विक्रमादित्य पाटिल, जितेंद्र शर्मा सहित अन्य मंडलीय अधिकारियों कर्मचारी सम्मिलित हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सभी जनपदवासियों से अपील किया है कि जैसा कि दक्षिण भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा आया था, जिसकी वजह से अप्रैल एवं मई 2021 माह में बहुत अधिक संक्रमण फैला था। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का कोरोना वायरस नया वेरिएंट डेल्टा प्लस के आने की सूचना मिल रही है, यह उससे भी अधिक घातक है। इसलिए आवश्यक है कि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से बचने के लिए पूरी सुरक्षा अपनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोरोना का जो मूल मंत्र है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन अवश्य करें। इससे खुद ही सुरक्षित रहेंगे, साथ ही अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी लोग घर से निकले मास्क अवश्य लगाएं। उन्होंने भी कहा कि बिना आवश्यकता के बाजार न जाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तमाम बातें बताई, सुनवाते हैं आपको। सभी सम्मानित जनपद वासियों से मेरी अपील है कि जैसे कि साउथ में आप देख रहे होंगे कई जगह नया कोरोना का वायरस डिटेक्ट हुआ है, डेल्टा प्लस। तो पिछली बार डेल्टा वायरस जिसकी वजह से बहुत संक्रमण फैला था और काफ़ी केसेस एक साथ आए थे अप्रैल मई माह में। तो कुछ साउथ स्टेट्स में ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। तो मेरा सभी से यही अपील है कि कोरोना का सारा प्रोटेक्शन ले। जो मूल मंत्र है मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसको ज़रूर पूरी तरह से पालन करें और इससे आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी सुरक्षित रखेंगे। तो मेरा फिर से अपील है, जो ख़ास तौर से जो लोग अपने कामकाज के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं वो अपने घर से निकले तो मास्क पहन के निकलें। अनावश्यक बाज़ारों में ना घूमें, जब काम हो उसी काम से जाएं और अपने वापस घर पे आएँ। सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें, अपने हाथ बार बार साबुन से या सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहें, तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। और साथ में एक चीज़ और कहूँगा, कोरोना का जो असली बचाव है वो वैक्सीनेशन से है। बहुत अच्छा हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, डेली हम 25,000 के आसपास वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सारे प्रशासनिक और अमला तमला इसमें लगा हुआ है। तो सभी लोग जिन जिन गाँव में जाके या शहर में जो हमारे स्टैटिक बूथ्स हैं जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ पे आके बढ़ चढ़ के अपना वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि आप अपने आप को कोरोना की महामारी से बचा सकें। थैंक यू सर। सकड़ी तहसील के ग्राम सभा तुरकौली स्थित कालिकापुर गांव के बाहे में मछली मारने के लिए गांव के कुछ लोग ने रात में फंदा लगाकर छोड़ दिया था। सुबह लगभग 8 बजे जब जाकर देखा तो उसमें एक विशालकाय अजगर फंसा हुआ था और वह फंदे से निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। फिलहाल किसी तरह से मौजूद लोगों ने फंदे को काटकर उसे बाहर निकाला और पकड़कर उसे बोरे में भरकर केशवपुर जंगल में छोड़ने चले गए। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि इस तरह से लगभग 1 वर्ष पहले भी अजगर निकला था, जिसको बड़ी मशक्कत के बाद पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। वही अब फंदा लगाकर मछली मारने वालों में अजगर को लेकर दहशत व्याप्त है। मोटू मोटू कहीं और एक नहीं यार फेंका मोटू मोटू एक इधर फेंका निकल कहां जाई। आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि निष्पक्ष और निर्भीक पूर्वक चुनाव कराने के लिए पुलिस कटिबद्ध है। इसी दरमियान पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि पूर्व मंत्री के भतीजे द्वारा भारी संख्या में बीडीसी मेंबरों को डरा धमकाकर बैठाया गया है। इसी सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस व कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में और बलरामपुर पुलिस चौकी द्वारा पूर्व मंत्री के भतीजे के आवास पर छापा मार करके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इनके पास से प्रतिबंधित बोर के हथियार मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास कितने और हथियार हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीडीसी मेंबरों को इनके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। बीडीसी मेंबर्स को जाकर डरा धमका रहे थे। इनके भय के कारण कोई के सामने मुंह नहीं खुलता है। जब इनके घर पर उसके कि इन्होंने कुछ बीडीसी मेंबर ज़बरदस्ती अपने घर पर रोके हुए, जब इनके घर पर इंस्पेक्टर कोतवाली छापा मारा गया तो कुछ अवैध हथियार मिले, प्रतिबंधित बोर के भारी मात्रा में कार्टेज मिले और उनके हथियारों का अभी पुलिस को पता लगाना है कि जो प्रतिबंधित बोर के जो कार्टेज इनके यहाँ से मिले हैं, खोखा कारतूस मिले हैं, उससे संबंधित हथियार कहाँ हैं। पुलिस उनकी जांच कर रही है और जल्दी उन्हें भी बरामद किया गया। मुकदमा पंजीकृत किया गया है, 4 लोग गिरफ्तार किए गए और बाकी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर क्या जिसकी सूचना मिली थी बीडीसी वहाँ पे रखे, क्या बीडीसी भी मिले क्या? देखिए, जब लाए तो बीडीसी इनके द्वारा हटा दिए गए थे। बीडीसी हटा दिए तो कुछ लोग कूद कर भाग गए थे, तो बीडीसी इनके द्वारा हटा दिए गए थे। जो प्रमोद यादव था वो भी मौके से हट गया था। तो सूचना पुलिस पहुंची तो कहीं ना कहीं से कुछ आवागमन देख के इनके द्वारा बीडीसी मेंबर हटा दिए गए। सर श्याम बाबू पासी का खबर आजमगढ़ से है, जहां एक बार फिर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा लगातार माफियाओं पर की जा रही कार्रवाई से हड़कंप मच गया और ये कार्रवाई लगातार अभी भी जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जैनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश का टॉप 10 अपराधी व जनपद आजमगढ़ के कुख्यात आपराधिक माफिया गैंग D11 का लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह व अन्य के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर पॉलिटेक्निक कॉलेज तैयार करने के जुर्म में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। मीडिया से हुई बातचीत में एसपी आजमगढ़ ने बताया कि माफिया गैंग D11 के गैंग लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जैनपुर द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर धोखाधड़ी से गिरजा शंकर सिंह स्मृति महाविद्यालय की बिल्डिंग पर मां विद्यावती होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कराकर घोर अपराधिकृत किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि मां विद्यावती होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज का अस्तित्व सिर्फ कागजों में है, वास्तविक धरातल पर नहीं है। उन्होंने बताया कि ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित 11 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ज्ञात हो कि जेल में बंद माफिया कुंटू सिंह के ऊपर पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपो की हत्या के आरोप में जेल में बंद है और इधर लखनऊ में हुई अजीत हत्याकांड मामले में भी कुंटू सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज है। इस मामले में क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। कुंटू सिंह जो कि एक माफिया है और उसकी पत्नी की तरफ से एक पम्फलेट प्रकाशित किया गया था जिसमें 3 स्कूलों में कॉलेजों में एडमिशन के लिए वो पम्फलेट था। एक रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज था, दूसरा माँ विद्यावती होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज और तीसरा गिरजा शंकर स्मृति महाविद्यालय। जो पॉलिटेक्निक है और जो महाविद्यालय है, ये पॉलिटेक्निक का ध्वस्तीकरण गलत आधार पे होने का हो चुका है। महाविद्यालय सील है और इसका कोई एग्जिस्टेंस माँ विद्यावती होम्योपैथिक कॉलेज का फार्मेसी कॉलेज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब ध्रुव सिंह जेल में थे तो उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी इसकी मान्यता के लिए और उस मान्यता पर फर्जी बिल्डिंग दिखाते हुए ये जो महाविद्यालय इसकी बिल्डिंग को होम्योपैथिक कॉलेज की बिल्डिंग दिखाते हुए एक मान्यता प्राप्त की गई थी और उसमें जो एक व्यक्ति इनका प्रबंधक था उसके द्वारा अपने आप को फर्जी आधार पर ध्रुव सिंह का सगा भाई बताया गया था, यानी रुद्र प्रताप सिंह का लड़का मानकर उसमें एफिडेविट लगाया था। उसके आधार पर कार्रवाई की गई थी और मात्र 25 दिन में फर्जी रिपोर्ट लगाकर जो कमेटी बनी थी उसने फर्जी रिपोर्ट लगाकर इसमें मान्यता हेतु संस्तुति की थी। तो ये पूरा प्रकरण जो पूरी मान्यता है फर्जी आधार पर ली गई, इसी आधार पर जाँच कराकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है इंस्पेक्टर जैनपुर द्वारा। और इसमें ध्रुव सिंह कुंटू सिंह हैं, उनके जो कमेटी है उस पूरे लोग हैं, यानी 8 लोग वो हैं। इसके अलावा 3 लोग वो हैं जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट जांच समिति जो बनी थी जो 3 उन तो कुल 11 लोगों के खिलाफ है, क्योंकि ये पंफलेट वन्ना सिंह के द्वारा भी इस पर फोटो है उनके द्वारा जारी किया गया, वो भी इसमें बाद में मुलजिम बनेंगी जांच के उपरांत। और इस पूरे फर्जी जो होम्योपैथिक कॉलेज है जिसमें एडमिशन इनके द्वारा पहले कराए गए थे, बाद में 2 साल की फीस इनके द्वारा नहीं जमा की गई यूनिवर्सिटी फीस, तो इसमें एडमिशन नहीं हो पाए थे। तो ये पुनः पम्फलेट जारी किया गया था ताकि इसमें हो और इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सभी को जेल भेजा जाएगा। बाद में इसे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर।
ये खबर अम्बेडकर नगर जनपद से है, जहां जनपद में पहुंची बीजेपी सांसद ने पहले एक प्राइवेट नर्सिंग होम का उद्घाटन किया, फिर कहा लूट का अड्डा है नर्सिंग होम। अयोध्या सांसद लल्लू सिंह का ये बड़ा बयान है। सांसद लल्लू सिंह ने कहा प्राइवेट नर्सिंग होम लूट का अड्डा बन चुके हैं। आम आदमी इन नर्सिंग होमों में जाकर बिक रहा है। नर्सिंग होम सिर्फ बिल बनाने का काम करते हैं। पूर्व सांसद हरिओम पांडे की दिवंगत पत्नी के नाम पर खुले अस्पताल का उद्घाटन करने लल्लू सिंह सांसद पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में कह दिया कि प्राइवेट नर्सिंग होम लूट का अड्डा बन चुके हैं। हमने कहा कि हम उसमें 10 बेड का ऑक्सीजन प्लांट देंगे। जो हमारी सांसद निधि आने लगेगी और भी जो सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का यहाँ चिकित्सालय होगा। और इनसे भी हमने प्रबंधक जी से और सबसे आग्रह किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम पैसा लगे, गरीबों का सुविधा मिले, इलाज हो। क्योंकि सभी जो नर्सिंग होम है ना, वो तो लूट के अड्डे हैं, समझे। आम आदमी बिक जा रहा है, क्योंकि लोग बिल बनाने का केवल काम करते हैं और कुछ नहीं। आजमगढ़ के पूर्वांचल में सौंदर्य या लालित्य के आश्रय से व्यक्त होने वाली कलाएं जैसे गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य तथा विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएं, जिसके प्रदर्शन से सुकुमारता, सौंदर्य और मनोविनोद का बोध हो, वही ललित कला और संगीत कला होती है। पूर्वांचल के जाने माने लोक कला संरक्षक और लेखक निर्देशक अरविंद चित्रांश के अनुसार ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सीताराम कश्यप ने लोक कला और संस्कार गीतों पर आधारित अरविंद चित्रांश द्वारा लिखित लोक नाट्य बिटिया की विदाई का अवलोकन उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी लखनऊ में करते हुए कहा कि आजमगढ़ पूर्वांचल के सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व को लोक कला और चित्रकला के प्रदर्शन के माध्यम से दर्शाया जाएगा। और आपने आगे कहा कि ललिता कला की 5 प्रकार की कला को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। दृश्य कला में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला तथा सुनने योग्य कला को काव्य कला और संगीत कला कहते हैं। गायन, वादन और नृत्य के सम्मिलित रूप को संगीत कला कहते हैं। और संगीत कला और चित्रकला के माध्यम से ही हम अपने आप को समाज के साथ संपूर्ण रूप से जोड़कर सभ्यता और संस्कार का निर्माण कर सकते हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मैं सीताराम कश्यप, अध्यक्ष ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश। जैसा कि अभी अरविंद चित्रांश जी के द्वारा लिखित संकलित पुस्तक बिटिया की विदाई, जो कि लोक परंपराओं, संस्कार गीतों पर आधारित और लोक नाट्य पर आधारित पुस्तक की रचना की है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि पुस्तक एक बहुत ही कह लीजिए कि उपयोगी पुस्तक है, जो कि हमारे खासतौर से उत्तर भारत में जो लोक संस्कार, जो हमारे संस्कार, भिन्न भिन्न संस्कारों के माध्यम से जो हमारे घरों में कार्यक्रम होते हैं, शादी की तैयारियां होती हैं, इससे पहले भिन्न भिन्न हर स्टेप पे 2-4 दिन पहले से बेटी की शादी में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। उन सारे संस्कारों पर आधारित यह जो पुस्तक है बहुत ही उपयोगी मैं समझता हूँ सिद्ध होगी। और इसी पर आधारित जो आपकी कल्पना है कि आगे कला एक प्रदर्शनी, लोग कलाओं पर ही आधारित कला प्रदर्शनी भी लगाने की योजना है, मैं समझता हूँ जैसा इसका जो विचार है, यानी अरविंद चित्रांश जी का निश्चित रूप से सफल होगा। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि यह जो पुस्तक तो आई गई है, आगे इस पर आधारित जो नाट्य प्रस्तुतियाँ भी करने वाले हैं और कुछ कला प्रदर्शनी, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उप महाप्रबंधक महोदय के कार्यालय एवं दूरभाष केंद्र सीडाट परिसर में लंच आवर में सभी यूनियन के तत्वावधान में कर्मचारियों दूरभाष द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य प्रमुख मांग की गई कि मई 2021 का वेतन भुगतान अभी तक प्राप्त न होने के बारे में, दूसरे भविष्य में समय से वेतन भुगतान करने के बारे में। उपरोक्त प्रदर्शन में आनंद कुमार सिंह, अवनीश सिंह, हरिदास राय आदि ने संबोधित किया। धरने में प्रमुख रूप से सुबोध, विजेंद्र, कौल, हरिहर, विश्वकर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आनंद कुमार सिंह ने कहा कि विभागीय व्यवस्था से कर्मचारियों को व विभागीय लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है, जिससे पारिवारिक समस्याएं भी बढ़ रही है।
इसलिए ऐसा ना हो। विभाग के उच्च अधिकारियों को ऐसा चाहिए कि हम सभी लोगों का ध्यान रखें और उस समस्या का निदान करें। आजमगढ़ से खबर है, जहां पलहनी के पूर्व प्रमुख प्रमोद यादव मामले में सपा का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला है। जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि प्रशासन पुलिस सरकार के मौखिक निर्देश पर प्रत्याशियों को परेशान करने के लिए उनके घरों पर छापे मार रही है तथा गलत तरीके से नाजायज सामान भी बरामदगी दिखा रही है। प्रमोद यादव पलहनी से ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं। उनके यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। पुलिस द्वारा मापदंड अपना रही है। भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को हथियार लेकर चलने की इजाज़त है, जबकि अन्य लोगों की चेकिंग की जा रही है। प्रशासन व पुलिस स्वयं पार्टी बनकर चुनाव में हस्तक्षेप कर रही है। कई ब्लॉकों में पुलिस स्वयं बीडीसी सदस्यों को धमकाकर भाजपा उम्मीदवारों के यहाँ भेज दे रही है। प्रतिनिधिमंडल इस पर नाराजगी व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की घटनाएं यदि नहीं रुकी तो पार्टी प्रदर्शन करने पर बाध्य होगी। प्रतिनिधिमंडल में हवलदार यादव जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व एमएलसी कमला यादव, पूर्व विधायक विजयी सरोज, ब्रिजलाल सोनकर, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व प्रत्याशी जयराम सिंह पटेल, महासचिव हरिप्रसाद दुबे आदि मौजूद थे। आजमगढ़ के थाना निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव शिव मंदिर पर आज सुबह 8 बजे प्राचीन शिव मंदिर पर रुद्रचंडी महायज्ञ का शुभारंभ ओम प्रकाश मिश्र के द्वारा गणेश पूजा कर किया गया। पूजन के बाद गांव की महिलाओं, पुरुषों, बच्चों द्वारा प्रभात फेरी, गाजे बाजे, हाथी घोड़े के साथ झंडा पताका के साथ निकली गई। गांव के डीह काली मंदिर होते हुए गांव स्थित दुर्गा के मंदिर से 151 कन्याओं द्वारा कलश में पानी भरकर यज्ञ स्थल पर रखा गया। प्रयागराज संगम से जगदीशाचार्य जी महाराज के साथ 21 विद्वानों द्वारा मंत्रोच्चार कर विधि विधान से यज्ञ का शुभारंभ हुआ। सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। इस अवसर पर ओम प्रकाश मिश्र जिला पंचायत सदस्य, अमरावती देवी ग्राम प्रधान ज्ञानती देवी सहित तमाम लोग ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया। आजमगढ़ जनपद के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर आज थाना कोतवाली पुलिस ने 20 लाख रुपए के गबन करने वाले 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा 20 लाख रुपए का गबन करने वाले 2 नफर वांछित अभियुक्त तथा 1 नफर जिला बदर अभियुक्त एवं 1 नफर अन्य वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के गुप्ता के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अलग अलग टीम गठित किया गया था, जिसके तहत आज पुलिस को कार्रवाई मिली है और कोतवाली पुलिस ने 20 लाख रुपए का गबन करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपातकाल के इतिहास को भुला पाना अत्यंत मुश्किल है। जब मैं 21 वर्ष की उम्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, उस समय इंदिरा गांधी की कुल कांग्रेस सरकार ने हम सबको गिरफ्तार करके जो कठिन यातनाएं दिया, उसे याद कर आज भी रूह कांप जाते हैं। उक्त विचार लोकतंत्र सेनानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्य अतिथि रामधीन सिंह ने कहा। मौका था भाजपा के तेज तर्रार जिलाध्यक्ष अजय सिंह के संयोजन में आयोजित सिधारी के एक मैरिज हॉल में लोकतंत्र सेनानियों के स्वागत समारोह का। मुख्य अतिथि रामाधीन सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि व्यक्ति को सबसे पहले खुद मजबूत बनना चाहिए और अपनी संतानों को मजबूत बनाना चाहिए। भले ही आपका बच्चा 1 साल बाद पढ़ने जाए और 10 नंबर कम पावे, लेकिन कायर ना बनने पाए, इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि बिना शस्त्र के किसी भी देवी देवताओं की कल्पना नहीं की जा सकती है। श्री सिंह ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी हनुमान चालीसा में बल को पहले मांगा है। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। उन्होंने कहा कि जीना है तो बलवान बनना होगा, बलहीन को जीने का अधिकार नहीं है, किंतु ध्यान रहे हमेशा अत्याचार से लड़ने के लिए होना चाहिए। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंग वस्त्रम माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपातकाल के विरोध में उनके बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकतंत्र सेनानी कन्हैया लाल श्रीवास्तव और संचालन कार्यक्रम संयोजक अजय सिंह ने किया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने लोकतंत्र सेनानियों को संबोधित करते हुए उनके हर अधिकार की लड़ाई में साथ रहने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष अवनीश मिश्र, वरिष्ठ नेता व पलानी मंडल के प्रभारी आशुतोष मिश्र, मोनो विश्वकर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम यह है 25/26 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के लोकतंत्र को उस रूप में पहुंचा दिया
जहां आज़ादी केवल जेलों में थी और सड़कें जेल बन चुकी थी, संसद जेल बन चुकी थी। उसके विरुद्ध उन तमाम नौजवानों ने, उन तमाम लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसकी याद में और इस वचन के साथ कि यदि भविष्य में भी कभी किसी भी सरकार ने लोकतंत्र के ऊपर हमला करने का प्रयास किया तो भारत का नौजवान उस हमले के खिलाफ उस अपनी पुरजोर ताकत से मुंह तोड़ जवाब देगा। यह याद बनी रहे, इसके लिए 25/26 की जून की इस शाम में यह कार्यक्रम हम लोग हमेशा मनाते रहे हैं। आप लोग आजमगढ़ के हैं, नई पीढ़ी के हैं। आप लोगों को एक बात मैं बता भी देना चाहता हूँ कि 21 महीने की जेल बाकी लोगों ने काटी थी, लेकिन जिससे आप बात कर रहे हैं, हम पर वो निशा का प्रयोग 26 जून को नहीं हुआ था। हम 26 जनवरी 75 से बंद थे, जिसमें बड़े बड़े नेता केवल 21 महीना, 20 महीना, 17 महीना रहे हैं। 21 साल की उम्र में जब मैं जेल गया था तो 28 महीने बाद निकल के आया। उत्तर प्रदेश में मुझसे पहले कोई मीसाबंदी नहीं रहा। और इसके लिए अब कोई भी जो लोग थोड़ा भी जानते हैं, गूगल में एक सर्च करिएगा, रामाधीन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आपके सामने पूरा आ जाएगा तारीख वाइज क्या मुझ पर आरोप लगा था और उस आरोप के लिए मुझे क्यों दंडित किया गया। जो आरोप लगे थे उन्हीं आरोपों में एक यह भी था कि 18 साल की मताधिकार, उसी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, ये सब तमाम बातें हैं। कहाँ हम यहाँ पड़े रहते हैं। आप लोग मस्त रहिए, सुखी रहिए। पर आप सबके संघर्ष पर, आप सबके जीवन के विषय में बहुत विस्तृत से प्रकाश डाला है। आज आप सबके समर्पण को पूरा देश याद कर रहा है। जब लोकतंत्र पर खतरा, इस भारत माता के ऊपर खतरा मंडराने लगा, लग रहा था कि लोकतंत्र बच नहीं पाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ऐसे समय में आप सभी सम्मानित लोकतंत्र सेनानियों ने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपनी खेती छोड़ी, अपनी बाड़ी छोड़ी। उस अत्याचारी सरकार के खिलाफ आप सब संघर्ष किए। आपको जेलों में डालकर यातनाएं दी गई, लेकिन न आप रुके, न थके, न हारे। लगातार लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सबने संघर्ष किया। उस संघर्ष का परिणाम हुआ कि लोकतंत्र की हत्या हो जाए, वो हत्या खतरे से बाहर हुई, देश सुरक्षित हुआ। आज आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हुए, क्योंकि 200 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सब के बीच में जुड़े हुए हैं बहुत देर से। तो मैं पुनः इस आजमगढ़ की धरती पर जो हमारे भारी संख्या में हैं। मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र की दुबरा ग्राम सभा से खबर आ रही है, जहां पर प्रदीप गुप्ता नामक व्यक्ति टॉयलेट करने खेत की तरफ गया हुआ था, जिसे पानी छोड़ने के लिए तालाब के पास गया। बारिश ज़्यादा होने के कारण वह बहुत ज़्यादा फिसलन है, जिससे प्रदीप गुप्ता, जिसकी उम्र 42 वर्ष में बताई जा रही है, तालाब पाँव फिसलने की वजह से तालाब में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने मौके पर जाकर शव को बाहर निकाला और उसे प्रशासन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि इनको तैरना नहीं आता था और ये बहुत एक गरीब परिवार के व्यक्ति थे। उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी पत्नी सीता गुप्ता भी बेसुध है। परिवार के सामने अब जीविका को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रधान हैं और ये जो अभी मृतक हुए हैं जल में डूब के, तो इनका मकान वकान बहुत जर्जर दिखाई दे रहा है, गिरा भी है। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? जी, इनका PMOI में रजिस्ट्रेशन कराया गया है और हमें लगता है कि जुलाई अगस्त तक इनको आवास मिल जाएगा। तो आप द्वारा इनको आवास जो योगी द्वारा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इन्हें आवास मुहैया हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। प्रायोरिटी सूची तो आप जानते ही हैं कि क्रमांक संख्या चल रहा है। अच्छा। जैसे इनका जुलाई अगस्त में इनका नंबर आ जाएगा तो उनको आवास में 100% मिल जाएगा। ठीक जी। इनका क्या नाम है? इनका नाम प्रदीप गुप्ता सन ऑफ रामदुलार गुप्ता है। क्या हुआ? ये गए थे 1:30-2 बजे के आसपास शौच के लिए। तो शौच के लिए आए तो यहाँ पोखरा है, सब लोग गाँव के लोग वहीं पे शौच के लिए जा रहे हैं। पोखरा में अपना
आते तो उनका पैर वहीं फिसल गया, तो पोखरे में गिर गए। इनको तैरने भी नहीं आता था। पोखरे में कल बारिश भी है, पोखरा पूरा बह रहा है, और जिसके कारण कोई ग्रामवासी देख भी नहीं पाया। उसी में कि घंटे ऊपर से ज़्यादा इनको पोखरे में बाद में लोगों को पता चला कि कहाँ है, तो पता चला डूब के मर चुके हैं। यही घटना थी। अच्छा, तो अब सब कहाँ जा रहा है? अब सब इसमें थाना अध्यक्ष को हमने सूचना दिया है। उन्होंने कहा कि बॉडी लेके आप थाने पर आइए, तो तहरीर दे दीजिए, उसके बाद हम पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देते हैं। तो जो भी पारिवारिक लाभ है तो मिल जाएगा। अतरौलिया से खबर है, जहां अपनी गोद लिए गांव लोहरा में सांसद नीलम सोनकर द्वारा एक पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था, जो अभी तक अधूरा पड़ा है। गांव वालों का मानना है कि जब से इस गांव में पानी की टंकी का निर्माण हुआ है, आज तक किसी के घरों तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। पानी की टंकी केवल दिखाने के लिए लगी है तथा पाइपलाइन भी बिछाई गई है, लेकिन 1 साल हो गए, अभी तक किसी के घरों तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा। गांव में लगी 100 पीस बनी पानी की टंकी लगने से जहां ग्रामवासियों में काफ़ी खुशी थी, वहीं अब सभी लोगों में सांसद के प्रति नाराजगी व्याप्त है। ग्रामवासियों का कहना है कि वैसे तो सांसद आदर्श गांव लोहरा का नाम लिया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग सभी जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं। बड़े बड़े वादे करने वाली सांसद का कभी दर्शन भी नहीं होता। इस बात को लेकर गाँव में काफ़ी नाराजगी है। ग्राम प्रधान ने बताया कि अब हम इस गाँव के प्रधान चुने गए हैं, उच्च अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द सभी जरूरी सुविधाएं ग्रामवासियों को देंगे तथा यहां लगी पानी की टंकी से सबके घरों तक पानी पहुंचाने का कार्य करेंगे। आइए सुनाते हैं कि ग्राम प्रधान पति राज कपूर ने क्या कुछ कहा। प्रधान जी, ये बताइए, जब से ये पानी टंकी बनी हुई है, तब से अभी तक चालू हुई कि नहीं हुई है? नहीं, बीच में चालू था, लेकिन उसके बाद किसी कारणवश बंद हो गया। अब हम प्रधान हो गए हैं, अब हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करके जो है इसकी मरम्मत करवा के, तो शायद इसमें थोड़ा कमी भी है। अपने उच्च अधिकारियों से हम बात करके इसको हम चालू करवाएंगे और अपने ग्रामवासियों को पानी की व्यवस्था देंगे। लगभग कितने दिनों से ये बंद पड़ी है? लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। बिजनौर से क्राइम से जुड़ी बड़ी खबर, जहां 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। धारदार हथियार चले हैं, जिसमें 4 लोग घायल हैं। चुनावी रंजिश की वजह से ये विवाद होना बताया जा रहा है। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत बेहद नाजुक है। थाना नूरपुर के गुहावर इलाके का ये मामला है। तस्वीरें देख सकते हैं, जहां बिजनौर में 2 गुटों में हुई खूनी संघर्ष में 4 घायल हुए हैं। हालांकि सबको सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां पर एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। थाना नूरपुर के गुहावर इलाके का ये मामला है। मोहम्मद अरशद। कहाँ के रहने वाले हैं? गुहावर। क्या मामला हुआ जो आपस में झगड़ा हुआ? वो छुरी लेके आ गया था हमारे घर के पास में, छुरी मार दी मेरे, ये वाला हाथ भी कटा, बड़े भाई के भी लगी हुई पैर में। इलेक्शनों की रंजिश थी जी। वो उसका प्रधान जो था वो हार गया था, तो इस वजह से जो है ना, हमने जिसको प्रधान को वोट दिए थे वो जीत गया था। इस वजह से ये लोग बदमाशी दिखाते हैं। कभी बंदूक लेके आ जाए, पहले भी बहुत सारे केस हैं इनके साथ। कभी छुप के छुरी लेके आ गया था, मेरे हाथ में लग गई, बड़े भाई के पैर में लग गई है, और गाली दे रहा है। अपने सर फोड़ के वो खुद अब मेडिकल कराने गए हैं क्रॉस केस बनवाने की वजह से। तो आप लोगों ने तहरीर दे दी? हाँ, तहरीर दे दी है हमने। पुलिस हम पे दबाव बना रही है और देखते हैं इसमें क्या होता है। पुलिस हमारा साथ देती है नहीं देती है। बिजनौर में तेज रफ्तार यूपी सरकार की इमरजेंसी वाहन डायल 112 ने सामने से आ रही 2 बाइकों में टक्कर मार दी, ऐसा आरोप है स्थानीय लोगों का। टक्कर के बाद बाइक पर मौजूद 2 महिलाएं व 3 युवक घायल हो गए। घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। हालांकि पीड़ित परिजनों ने डायल 112 वाहन पर मौजूद दारोगा ने इनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि इमरजेंसी एम्बुलेंस तक के पैसे भी घायलों से ही दिलवाए हैं। फिलहाल घायल महिला का आरोप है कि जानबूझकर 112 वाहन ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी है। टक्कर लगने के बाद कार के परकच्चे उड़ गए, साथ ही सिर में लगा हेलमेट भी डैमेज हो गया। बाइक पर सवार होकर एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित गांव के शादी समारोह में शिरकत करने बिजनौर आ रहे थे। शादी में पहुंचने से पहले ये सड़क हादसे के शिकार हो गए। कहाँ से आप? मंडार से। कहाँ जा रहे थे? शादी में जा रहे थे। ये एक्सीडेंट कब हुआ? अभी हुआ 1 बजे 12 बजे। कहाँ पे? बिजनौर स्कूल के सामने। पुलिस वाले ने ठोका हमें, 100 नंबर की गाड़ी ने। हम तो कच्ची सड़क को आ रहे थे, जान को ठोका पुलिस वाले।
कहाँ से आप? मंडावर। ये जो ऊपर मरीज एडमिट है आपका, ये क्या लगते हैं? चाचा चाची मम्मी। क्या हुआ इनके साथ? एक्सीडेंट। कहाँ पे? MDA कॉलेज पे। किस चीज़ से? 112 गाड़ी से। पुलिस वाले की थी? पुलिस वालों की। तो आए नहीं कोई देखने भी? नहीं, दरोगा आया था, आके बातचीत करी और चले गए। किससे बातचीत करी? डॉक्टर साहब से। ना तो किस पेमेंट के बारे में बात हुई, ना किसी चीज़ के, और एम्बुलेंस का किराया भी हमने दिया है, जबकि सरकारी अस्पताल में से एम्बुलेंस आई थी। और ये खबर रामपुर से है, जहां कोरोना महामारी के चलते देश में काफ़ी संख्या में लोग कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। देखा जा रहा था कि कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता रहा था, जिसको देखते हुए शाहबाद सरकारी अस्पताल में भी अलग से एक वैक्सीन रजिस्ट्रेशन रूम बनाया गया है, जिससे कि कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े। ANM के पद पर तैनात अंशु सिंह ने बताया कि लोगों की सहूलियत के लिए जहां रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है और काफ़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीन लगवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंशु सिंह। ये यहाँ पे आप क्या किस पद पर है? ANM। अच्छा, ये जो आप पंजीकरण कर रहे हैं, ये किस उससे कर रहे हैं पंजीकरण? ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, यहाँ पे आके पंजीकरण कराएं और वैक्सीनेशन लगवाएं। अच्छा, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे पंजीकरण आप कर रहे हैं तो? क्या? कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे पंजीकरण आप कर रहे हैं तो? बढ़ रहे हैं पहले से ज़्यादा। कितने लोग आ रहे हैं ऐसे जिनका पंजीकरण नहीं है और वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आ रहे हैं वैक्सीन? पहले से काफ़ी सारी जनसंख्या बढ़ी है और बहुत लोग आ रहे हैं, ताकि परेशान नहीं हो, इधर उधर भटकना नहीं पड़े, इसलिए हम वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये पंजीकरण तो आपकी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क होगा ना? हाँ, निःशुल्क। अच्छा, कब तक कितने कर दिए होंगे सुबह से अब तक पंजीकरण आपने? 100। और वैक्सीनेशन कितना हो गया? 107 फिलहाल अभी तक वैक्सीनेट। ठीक। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। क्रमवार अगर हम बात करें क्रमवार की, तो बता दें कि थाना जहानागंज पुलिस ने पुलिस पार्टी पर फायर करने व ईंट पत्थर से हमला करने वाले और आगजनी करने वाले 4 को गिरफ्तार किया है। तो ही रानी की सराय पुलिस ने भैंस चोरी करने वाले एक अवांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके पास से तमंचा कारतूस बरामद किया है। गंभीरपुर पुलिस ने भी जिला बदर से वांछित संबंधित एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही दीदारगंज पुलिस ने भी वांछित अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बात करिए अगर अरहला पुलिस की, तो अरहला पुलिस ने छेड़खानी करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो अरहला पुलिस ने दूसरी कार्रवाई में अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं अरवला पुलिस तीसरी अपनी कार्रवाई में दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। बात करिए अगर महाराजगंज पुलिस की, तो महाराजगंज पुलिस ने भी गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से संबंधित 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो ये तैबरपुर पुलिस ने भी 3 सातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है, साथ ही 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। तो वही सिदारे की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।